इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि हमें बोर्ड एग्जाम में जो है साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, हमें जीवन परिचय करना होगा या नहीं। ठीक है, इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया ना, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए, यानी कि आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना, यानी कि आपको साहित्यिक परिचय पर 3 नंबर और उनकी कृतियों पर 2 नंबर। इस प्रकार से यहां से आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका तो यह है, आप इस प्रकार से कॉपी में एक साइड में इस प्रकार का एक हाशिया बना लेंगे। ठीक है, यानी कि बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस बॉक्स में क्या पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि जन्म, जन्म स्थान, माता पिता और बचपन का नाम, मृत्यु। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के कुछ 5-6 पॉइंट्स लिख देंगे, यानी कि जन्म कब हुआ था, यानी कि उनका जन्म स्थान कहां पर हुआ था। ठीक है, उनकी माता का नाम, पिता का नाम। इस प्रकार के यदि आप पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको जीवन परिचय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसका दूसरा तरीका यह है, सबसे पहले आप इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिख दीजिए। ठीक है, आपको जीवन परिचय बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, जितना कि हमने लिखा है। तो देखिए सबसे पहले इनका जीवन परिचय ही देख लेते हैं। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को ग्वालियर जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले उनके जीवन परिचय में क्या लिखना है कि उनकी जन्म की सन और उनका जन्म कहां हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था, यानी कि उनके माता पिता का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी जो भाषा या इनका जो अध्ययन कहां पर हुआ था, इस प्रकार से लिखने के बाद इनकी मृत्यु को लिख देना। इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना, यानी कि इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इतना जीवन परिचय लिखने के बाद इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो इस प्रकार का बॉक्स में इस प्रकार के कोई पॉइंट्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप डायरेक्ट इनका साहित्यिक परिचय लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक बॉक्स बनाकर इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स लिख देंगे साइड में, और इनका डायरेक्ट आप साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। आपको एकदम दोनों ही तरीके से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका साहित्यिक परिचय क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, उपन्यास के साथ साथ कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। देखिए सिंपल एकदम, दोबारा देखिए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो जो है निबंधकार भी थे, प्रख्यात निबंधकार। ठीक है, और इतिहास लेखक भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार, यानी कि उपन्यासकार के साथ साथ कुशल वक्ता, यानी कि वक्ता बोलते हैं सही बोलने वाले को, और सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। इन्हें बांग्ला, संस्कृत और इतिहास की भी अच्छी जानकारी थी, यानी कि इनको जो भाषा आती थी ना, वो बांग्ला भाषा और संस्कृत और इतिहास की भी अच्छी जानकारी थी। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था, यानी कि इनकी जो रचनाओं में जो है नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया, यानी कि इन्होंने जो है विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा से पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया, यानी कि द्विवेदी जी की साहित्य सेवा से, ठीक है, यानी कि द्विवेदी जी की साहित्य सेवा से पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। सूर साहित्य और इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की, यानी कि इन्होंने जो है सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इन्होंने साहित्य और इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है, यानी कि इन्होंने जो है साहित्य लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने
4 उपन्यासों की रचना की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें इतिहास और कल्पना के नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। उसके बाद देखिए आपको लिखनी है इनकी रचनाएं। ठीक है, तो देखिए इनकी रचनाएं क्या है। देखिए निबंध संग्रह है इनके अशोक के फूल कुटज कल्पलता। ठीक है, ये इनके निबंध संग्रह है। और इतिहास है इनका हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार। ठीक है, ये इनका इतिहास है। और उपन्यास है इनके बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, आनंददास का पौधा। ठीक है, ये इनका उपन्यास है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को करने के तरीके बता दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।